देखिए, तो मैंने आपको सड़क पर जो चीज़ जो माहौल है ये सब तरफ बनाने का काम हो रहा है। अब थोड़ा कुछ और दिखाता हूँ। 3 साल पहले अगर आप अयोध्या आए हो और हनुमान गढ़ी की तरफ जाने वाला रास्ता आपको याद हो तो आपको यकीन नहीं आएगा मुझे देखकर, और पीछे की ये चौड़ी चौड़ी सड़कें कॉरिडोर तक की तरह, और ये स्ट्रीट लाइट लगा हुआ, इतना चौड़ा ये रोड कैसे हो गया आपको यकीन नहीं आएगा। ये एक रंग में, एक डिज़ाइन में ये घर इधर तैयार हो गए। ये जो मैं आपको दिखा दूं, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये बीचों बीच, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी पहले सड़क थी, दुकानें थी, इंक्रोचमेंट था, ठेले और तमाम फुटपाथ की दुकानें थी। अब वो सब गायब हो गई, सारी दुकानों को अंदर कर दिया गया, एक लाइन में कर दिया गया, और ये पूरी की पूरी जो हनुमानगढ़ी की तरफ जाने वाला रास्ता है ये चौड़ा हो गया। कुछ दुकानदार यहाँ पर हैं, उनसे पूछते हैं कि एक बात बताइए, आपकी दुकान इसी में कहीं है? जी, वो सामने है। अच्छा जी, मैं जो है ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो यहाँ तक तो सड़क थी, ये पूरा पोर्शन, मतलब हमको लग रहा है कि जितना पहले थी उसका दूना से भी थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। हाँ, दुगना से ज़्यादा हो गया है चौड़ा। हाँ, तो ये कैसे हुआ? ये आगे तक का था जिसका उसको जो है नाप के अपने हिसाब से बता दिए कि इतना इतना फिट सबका लेना है। उसके बाद में जितने इतने लोगों का रहता है उतना लोगों ने अपना धीरे धीरे करके तोड़वाना शुरू किया। अपने से तोड़वाया लोगों ने? हाँ, अपने से तोड़वाया। हाँ। अकाउंट में पैसा उन्होंने भेजा कि इतना इतना सबको मिलेगा, उतना सबके अकाउंट में आता गया, सब लोगों ने अपना अपना तोड़वाते रहे। अच्छा, मुआवजे के तौर पे अकाउंट में पैसा भी दिया? पैसा आता गया, सबके पैसा आया है। अच्छा, तो फिर हाँ? पहले पैसा आया तब तोड़ाई हुई। पैसे ठीक ठाक दिए कि ठीक ठाक सबको मिला, जिस तरीके से दुकान थी उस हिसाब से पैसा मिला। जैसे टाइल्स पत्थर किसी का लगा उसको ज़्यादा पैसा मिला, और जिसका मतलब नॉर्मल है तो नॉर्मल पैसा मिला। मतलब 5 लाख से नीचे किसी को नहीं मिला। 5 लाख से नीचे किसी को नहीं मिला इस मार्केट में, बाकी हम नहीं जानते हैं। अच्छा, 5 लाख मिनिमम मिला? मिनिमम तो उस पर 5 लाख से ऊपर ही मिला है। तो उसके बाद आप लोगों ने उसी पैसे से तोड़वाया? तोड़वाया उसी पैसे से। तोड़वाने में भी तो लग गया होगा 1,50,000? हाँ, 1,50,000 लग गया तोड़वाने में। बनवाने में तो लग गया 2-2.5-3 लाख रुपए, और भी लग गया। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, तो ये जैसे मान लीजिए दुकान है, तो इसको तुड़वाया भी आपने और बनवाया भी आपने? बनवाया भी हमारा है, तुड़वाया भी है। और ये जो डिज़ाइन और ये कलर और ये सब चीज़ें कैसे हुई? ये सब सरकारी हुआ है, सरकार द्वारा बताया गया था कि ये डिज़ाइन आपका बनाया जाएगा, यही डिज़ाइन रहना चाहिए सबका। तो यहाँ से वहाँ तक जितना मार्केट में जितना है उतना सब लोगों का सरकार द्वारा एक एस्टीमेट दिया गया था। उसी एस्टीमेट के ऊपर सब लोगों ने अपना अपना आगे से बनवा लिया। उसके बाद में सरकार द्वारा प्लास्टर हुआ है, पेंट हुआ है, पुट्टी हुआ है, सारा सब कुछ सरकार द्वारा हुआ। अच्छा, यानी कि आप लोग केवल दीवार खड़ी करवा दिए? हाँ, आगे से दीवार खड़ी करवा के उसको छोड़ दिया गया। कुछ लोग प्लास्टर करवा लिए थे, कुछ लोग नहीं करवाए थे। जिन्होंने करवा लिया उनके लिए वेल एंड गुड है, जो नहीं करवाए हैं उनका प्लास्टर करवा के सरकार ने फिर पेंट करवाया है। और सब डिज़ाइन बनाया और सब? हाँ, डिज़ाइन भी सरकार द्वारा ही बना हुआ। वो फ्री में? उसका पैसा आपसे फ्री, उससे कोई उसका पैसा कोई नहीं लिया गया। जो बोर्ड वगैरह भी लगा हुआ है, ये सब जो हाँ लगा हुआ है, ये सारा भी फ्री में ही आया है। ये अच्छा, सब ये सारे बोर्ड और ये सब कुछ फ्री में आप फ्री में आया है। हाँ, इसका कोई पैसा नहीं लिया गया है। तो जिसकी दुकानें थी वो साइज में भले छोटी हो गई, लेकिन सब लोग दुकानें भी पा गए? पा क्या गए, जिसका था उसी। अब कोई अलग से तो कोई आया नहीं यहाँ पे, जिसका था वही लोग लिए हैं। और ये शटर वगैरह? शटर तो हम लोगों का सब लोग शटर पहले से बता दिया गया था कि शटर सब लोग अंदर करके लगाइएगा, क्योंकि यहाँ ज्यादातर लोगों का शटर लगा ही नहीं था। पहले सब लोग तो खुली दुकान थी, पर्दा था, फुटपाथ टाइप से था, करते थे फुटपाथ टाइप का। अब धीरे धीरे जब सब बनवाने लगे तो पता चला कि शटर जो है आधे लोग बाहर करवाए थे। शटर का जो रोलर होता है वो बाहर से करवाए थे, तो बताया गया नहीं, रोलर अंदर से होगा। फिर रोलर अंदर से भी हुआ। तो इसे धीरे धीरे करते हुए जो एस्टीमेट सरकार द्वारा आता गया वैसे वैसे सारे दुकानदारों ने करवाया। तो आप लोग खुश हैं? हाँ, खुश तो हैं, जाहिर सी बात है। अब इसमें देखिए, कहीं ना कहीं कुछ नहीं होने से अच्छा है कि कुछ अच्छा होगा। अगर कुछ नहीं खराब हो रहा है कि कुछ खराब होना है। ये कितना सुंदर लग रहा है। हालांकि जिसका घर टूटता है उसको एक प्रॉब्लम तो होगी भाई। तो जाहिर सी बात है, थोड़ा सा अगर आप लेते हैं कि हाँ हम दे रहे हैं थोड़ा सा, अगर हम भगवान के प्रति या किसी के प्रति, तो हमको उससे ज़्यादा मिलने की आशंका है कि उससे ज़्यादा ही हमको मिलेगा।
उसकी तो संभावना बहुत सारे बढ़ लोग जाती है। मैंने देखा था यहाँ जो दुकानें थी वो लोग पीछे के साइड में घर में भी रहते थे। अब तो किसी के पास उतना स्पेस बचा नहीं कि घर रह भी ले, तो वो लोग किराए पे चले गए होंगे। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे 90% लोग ऐसे थे जिसका घर दुकान इसी में था, 90%। अब जो 10%, अब 10% ऐसा है कि 10% लोग बचे हैं जिनका घर यहाँ पे है, बाकी 90% लोग यहाँ से पलायन कर लिए। कोई इधर उधर चला गया, कोई अपने घर पे जो बनवाया था वहाँ चला गया, कोई अब किराए मेरे पे को ये लेके बात रह रहा बताइए है। कि ये जो आपकी आमदनी है, जो बिक्री है, वो कितनी बढ़ी पहले के मुकाबले? अब पहले के मुकाबले तो डबल हो गई है। अभी तो सेल डबल हुई है, लेकिन उसका जो प्रॉफिट परसेंटेज अगर आप देखेंगे वो घट गया है, क्यों? क्योंकि एक ही दुकान तो रह नहीं गई। पहले क्या था, पहले सारी दुकानें नॉर्मल तरीके से थी, तो जितने का लोग लाते थे उतना एक मार्केट रेट फिक्स हो जाता था कि इतने का ही, भाई 5 का अगर हम लेके आए तो हमें 7 का 8 का देना है, उससे कम नहीं देना है। अब माहौल क्या हो गया कि 5 रुपए का अगर कोई ला रहा है तो वो 5.5 का भी दिए तैयार है, 5.25 का भी दिए तो तैयार मार्केट है। का आपस का कंपटीशन है ना। आपस का है, तो इसीलिए तो कह रहे प्रॉफिट परसेंटेज घट गया। सेल तो है, सेल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सेल से घट के जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है वो हमारा घट पहले भी तो ऐसी ही दुकानें थी। पहले भी इससे थोड़ा लो क्वालिटी की दुकानें थी। पहले लोग बार्गेनिंग ज़्यादा करते थे तो लोग पैसा भी ज़्यादा बताते थे, अब बार्गेनिंग कोई करता नहीं तो लोग पैसा पहले से कम बताते हैं। समझ रहे हैं? तो ये चीज़ पहले के मुकाबले सेल तो ठीक है, सेल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अरे अभी प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी फिर देखो। हो जाएगी तो फिर वही मार्केट रेट ऐसे ही तो रहेगा, मार्केट थोड़े बदल जाएगा। अभी पहले आप ये बताइए, पहले जब आप भी आते रहे होंगे तो पहले गांव देहात के लोग यहाँ ज़्यादातर 95% गांव देहात के लोग आते थे, उन्हीं से हम लोगों का बिक्री बट्टा था, बाकी और शहर के लोगों से नहीं था। अब क्या हो गया, अब 50% शहर वाले भी आ रहे हैं, तो शहर वाले जो रहते हैं वो जागरूक भी रहते हैं और थोड़ा समझदार भी रहते हैं। गांव वाले भी पहले के मुकाबले अब और ज़्यादा समझदार हो गए, उनको पता है कि क्या चीज़ कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, कब मिलता है। एक पीस लेना हो तो किस दुकान पे जाना है, 1000 पीस लेना हो बहुत तो किस दुकान बेवकूफ पे बना लिए तुम अयोध्या आने वालों को। बेवकूफ़ बनाने की बात नहीं, ये आज नहीं है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बेवकूफ़ बनाने वाली बात बता रहा हूँ, मैं एक नॉर्मल चीज़ बता रहा हूँ। क्योंकि पहले कोई यहाँ पे तो यात्रियों की संख्या तो बढ़ेगी अभी तो हमको लग रहा है जितनी पहले थी उसी के आसपास है, उससे बढ़ रही है धीरे धीरे, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद बढ़ जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद बढ़ेगी। तब तक तो अभी तक तो रोक कर ही रहे हैं, अभी तो किसी को नहीं आने दे रहे हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद बहुत अच्छे से लोग आएंगे फिर। चलिए ठीक है। तो ये देखिए, मैंने आपको, चूंकि जो कोई भी अयोध्या आया होगा तो वो हनुमानगढ़ी आता ही है, और हनुमानगढ़ी क्या जी? जय श्री राम बोल रहे हैं। जय श्री राम। कहाँ से? हम लोग सागर जिला से आए। हाँ, सागर जिला एमपी से। अच्छा, तो कितने लोग आए हैं? हम दोनों लगे। तो क्या सोच के आए थे? करने आए थे भगवान की। पहले भी आए हैं आप? नहीं आए, पहली बार आए। अच्छा, चलिए ठीक है। अब मैं दूसरी तरफ चलता हूँ।